जहाँ तक कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात है, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार इस इलाके के अंदर नहीं है देती है और यहाँ वोट की अपील करते हैं। हमें ये समझ नहीं आया ये किस प्रकार का गठबंधन है, किस प्रकार का समर्थन है। और मैं बीजेपी की इस बात से भी प्रभावित हुआ हूँ। अभी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, साथी जैसा फैसला लेंगे। मैं साथियों से अपील करूंगा कि वो भाई नवीन जिंदल जी का साथ दें, भाई नवीन जिंदल जी की मदद करें, क्योंकि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से उन्होंने जो है इलाके के अंदर काफी सेवा की है, विश्वास है। और यहाँ जो इस समय जो मेन दिक्कत है वो बाईपास की है। यहाँ पर जाम लगते हैं बहुत, इतनी रोड पर, क्या यमुनानगर रोड पर और ये करनाल रोड पर। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई नवीन जिंदल जी यदि यहाँ से सांसद बने तो ये बाईपास का कार्य जो है हम उसे करवाने का प्रयास पूरा करेंगे। ओम प्रकाश गर्ग जी के बेटे हैं पवन गर्ग जी, उनसे हम रूबरू होने के लिए आए हैं। अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के उसे त्याग पत्र दिया और खुला समर्थन नवीन जिंदल जी को दिया। हालांकि ये अभी इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि क्या उनकी सोच है, किस मापदंड के आधार पर वो यहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लिया, उससे रूबरू होने के लिए मैं आया हूँ। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी शुभकामनाएं आपको। जी पवन जी, आप खानदानी कांग्रेसी थे, शुरू से आपने बचपन से कांग्रेसी के जवान होते हुए देखते हैं और आज वो समय था जहां पर कांग्रेस ने आपको नाम पहचान सब कुछ दिया। आज क्या ऐसी वजह हुई कि आपने नवीन जिंदल जी को, हालांकि नवीन जिंदल भी एक कांग्रेसी था, किसी भी तरीके से आप ये समझ सकते हो, तो आज आपने नवीन जिंदल जी को पारिवारिक संबंध के आधार पर कुछ ये डिसीजन लिया या मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर डिसीजन लिया, वो संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात है, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार इस इलाके के अंदर नहीं है। जब कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में नहीं है तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, वोट तो कांग्रेस से बाहर ही पानी थी। कांग्रेस का सिंबल जो है वो बैलेट पेपर में नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ भाई नवीन जिंदल जी जो है हमारे यहाँ से 10 साल सांसद रहे हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किए हैं, हर छोटे बड़े व्यक्ति के साथ उन्होंने काम किया है और हर छोटे बड़े व्यक्ति की मदद की है। कोरोना के अंदर जब सगे भाई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था तो उस व्यक्ति ने इस इलाके की इतनी मदद की है। जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते फिरते थे या सिफारिशें लगवाते फिरते थे कि हमें कोई सिलेंडर मिल जाए ऑक्सीजन का, तो उस समय भाई नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र में स्पेशल ऑक्सीजन के टैंकर भिजवाए और विशेष रूप से हमारे इलाके के अंदर मदद की और वो अपने भाइयों के साथ खड़े हुए। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना एक हमारा फर्ज बनता है। और उन्होंने मेरे ख्याल में लाखों लोगों के यहाँ पर आंखों के ऑपरेशन कराए और उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी। और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर आज पूरे अपने ऊंची सीमा पर है, उनको मदद करके, चाहे वो स्पोर्ट्स किट्स के माध्यम से, चाहे कोई शूज के माध्यम से, चाहे उनको स्कॉलरशिप दे के। और ऐसे बच्चे हैं जो कोई NIT में, IIT में और पढ़े हैं, तो उनको फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उनको फीसें देकर उनकी मदद की है। तो ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है और उसी फर्ज को देखते हुए तो हम जो है भाई नवीन जिंदल जी के साथ जुड़े। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी का समर्थन किया है वो पार्टी पंजाब के अंदर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को गालियां देती है, राहुल जी को गाली देती है, सोनिया जी को गाली देती है और यहाँ वोट की अपील करते हैं। हमें ये समझ नहीं आया ये किस प्रकार का गठबंधन है, किस प्रकार का समर्थन है। और मैं बीजेपी की इस बात से भी प्रभावित हुआ हूँ। अभी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, साथी जैसा फैसला लेंगे वैसा मैं करूंगा। और उसमें कि यहाँ से हमारे इलाके का, उत्तरी हरियाणा का आज तक कोई डिप्टी CM भी नहीं बना। CM तो बनने की दूर की बात है। तो आज हमारे इलाके के व्यक्ति को इन्होंने CM बनाया और हमारे सांसद को CM बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी देन हमारे इलाके को, उत्तरी हरियाणा को दी है। तो उससे भी मैं प्रभावित होकर
ये कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। और मैं सभी अपने लाइक माइंडेड लोगों से अपील करूंगा, साथियों से अपील करूंगा कि वो भाई नवीन जिंदल जी का साथ दें, भाई नवीन जिंदल जी की मदद करें, क्योंकि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से उन्होंने जो है इलाके के अंदर काफी सेवा की है और काफी कार्य उन्होंने इस इलाके के अंदर किए हैं। जी, लाडवा की जनता में दो गुट बनते रहे। वैश्य समाज हालांकि नवीन जिंदल जी से पारिवारिक संबंध भी रखते हैं और अगर मैं बात करूं सामाजिक संबंध तो उनके साथ है, परंतु कहीं ना कहीं ये बातचीत आ रही है कि 9 साल से वो लाडवा से कहीं ना कहीं बाहर रहे। हालांकि बाढ़ के समय भी कुछ चर्चाएं हुई हैं कि वो नवीन जिंदल जी यहाँ पर टाइम नहीं दे पाए। तो वहां पर लाडवा का वैश्य समाज की क्या धारणा आप समझते हैं और किस तरीके की अपील वैश्य समाज से करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात हो रही है कि गुटबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरी अगर मैं आम आदमी पार्टी के लीडर की बात करूं, वो भी गुप्ता बिरादरी से आपके यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वहां पर क्या मूड है और क्या कहेंगे आप? जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन्होंने बाढ़ के अंदर या कोरोना के अंदर कितनी मदद की है, मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो तो कभी भी नजर नहीं आए, वो तो हमारे इलाके के लिए नए हैं। भाई नवीन जिंदल जी ने कोरोना में भी मदद की है और वैसे भी बाढ़ के समय में भी उन्होंने जो मदद हो सकती थी वो मदद की है। ऐसी बात नहीं है, और वो समय समय पर मदद करते रहे। चाहे यहाँ पर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का उन्होंने स्थापना कराई कुरुक्षेत्र के अंदर। विभिन्न प्रकार के हमारे जो, चाहे वो अक्षरधाम है, चाहे अपना ये तिरुपति बालाजी मंदिर है और दूसरा आइस्कॉन है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे इंस्टीट्यूट है जिससे कि कुरुक्षेत्र की पहचान बढ़ी है। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए और काफी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद भी उन्होंने की है। उनके मतलब जो बातों को भुलाया नहीं जा सकता। और जो सांसद होते हुए भाई नवीन जिंदल जी ने यहाँ समय दिया है, शायद दूसरे सांसद नहीं दे सके यहाँ पर। तो लाडवा की जो वैश्य समाज है उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? लाडवा की वैश्य समाज भाई नवीन जिंदल जी के साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी दोनों उम्मीदवार एक ही समुदाय से होने के लिए तो इसलिए थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु लास्ट में जो है वो मेजोरिटी के अंदर जो है भाई नवीन जिंदल जी के साथ जाएंगे। जी, अब बात रही आपके पारिवारिक संबंध है, जैसे लाडवा अगर मैं बात करूं, जैसे भी अभी लोकसभा के अंदर है, लाडवा में कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य या हम बात करें मतलब रोजगार के बारे में, क्या कहीं ना कहीं 9 साल से डबल इंजन की सरकार होते हुए भी पिछड़ा बन रहा है? तो अभी आने वाले समय में, पिछले बात की कार्यकाल की बात नहीं करूंगा आपसे, आगे के लिए आप क्या अपील करेंगे? और आप अगर सांसद बनते हैं तो वहां पर लाडवा की जनता को क्या सौगात मिल सकती है? जोधपुर मैं आपको माध्यम से जो है जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई नवीन जिंदल जी यहाँ से यदि सांसद बनकर जाते हैं तो यहाँ पर काफी विकास के कार्य यहाँ होंगे, इतना मुझे विश्वास है। और यहाँ जो इस समय जो मेन दिक्कत है वो बाईपास की है। यहाँ पर जाम लगते हैं बहुत, इतरी रोड पर, क्या यमुनानगर रोड पर और ये करनाल रोड पर। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई नवीन जिंदल जी यदि यहाँ से सांसद बने तो ये बाईपास का कार्य जो है हम उसे करवाने का प्रयास पूरा करेंगे और विश्वास भी दिलवाता हूँ करवाएंगे। जी, तो आपने सुना किस तरीके से अपने सारे लाडवा के विकास को अब बुलंदवी के प्रायोरिटी बेस पे ये करेंगे। और आगे में आपका इस वीडियो के बारे में क्या रुझान है जरूर बताएं। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। हेलो गुरुग्राम में प्यार देने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर पवन जी आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद।